नमस्कार। आज हम सत्र 2025-26 के विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका के इकाई 1 विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के प्रश्नों को हल करेंगे और इस पाठ में हम जानेंगे कि विज्ञान और तकनीक की दुनिया में नई नई तरक्कियां क्या हुई हैं। ये वो चीजें हैं जो हमारे जीवन को आसान, तेज और सुरक्षित बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शुद्ध एवं सटीक उत्तरों से पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए डैश के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पे डैश मीन्स आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को। परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक के अंतर्गत डैश है। इसमें आप और भी ऑप्शंस लिख सकते हैं लाइक मोनो रेल, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन। मैंने यहाँ बस बुलेट ट्रेन लिखा है। बाल्को, नाल्को आदि। जैसा कि आप जानते हैं बाल्को, नाल्को एल्यूमिनियम उत्पादन से रिलेटेड कंपनीज हैं। तो यहाँ आप ये किस तरह के उद्योग के कारखाने हैं? तो धातु उद्योग के कारखाने हैं। उन्नत पैदावार के लिए किस तरह के बीजों का प्रयोग पर बल दिया गया है? उन्नत बीजों के प्रयोग पर बल किया गया है। प्रश्न 2, निम्नलिखित चित्र में बने उपकरण वस्तु विज्ञान एवं तकनीक के किस क्षेत्र से संबंधित है? क, रॉकेट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ रॉकेट का चित्र बना हुआ है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित है। बुलेट ट्रेन, परिवहन क्षेत्र। सौर पैनल, ऊर्जा क्षेत्र। स्वाइप मशीन, व्यापार या भुगतान प्रणाली। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करना है। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करने के लिए हम देखेंगे कि ये कौन से चीजें दी गई हैं और ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो पहला आप देख सकते हो MRI, जैसा कि हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला है DRDO रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई संचार के क्षेत्र में। ONGC पेट्रोलियम उद्योग के क्षेत्र में। अगला फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन, ये सब किससे संबंधित है? व्यापार के क्षेत्र में। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो हमें यहाँ पर एक ही शब्द में उत्तर लिखना है। पुनः प्राप्त किए जाने वाले ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं? तो आप यहाँ लिख सकते हैं पुनः नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? व्यापार। अगला है, सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? डिजिटल सेवा। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? विनिर्माण। शिक्षा के लिए समर्पित भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है? एडुसैट। तो ये एक शब्द में हमने उत्तर दे दिया। अगला प्रश्न रीजनिंग टाइप है। अब हमें इन सिचुएशंस को पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग उत्तर देना है। तो ये प्रश्न 5, 6, 7 और 8 ये सब सिचुएशनल है। तो आप इस प्रश्नों को पहले पढ़ लीजिए ध्यान से और उसके बाद इनको उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न ये बोलता है कि अमन के घर बिजली की खपत अधिक है, जिससे विद्युत बिल अधिक आने से वह परेशान था। इसकी चर्चा जब उसने अपने मित्र प्रकाश से किया तो प्रकाश ने उसे सोलर सेल पैनल का प्रयोग करने की सलाह दी। सोलर सेल पैनल के प्रयोग से क्या फायदा होगा? संक्षेप में लिखिए। सौर सेल पैनल का उपयोग कर अमन अपने घर की बिजली की खपत को कम कर सकता है। इससे पर्यावरण को भी लाभ होगा और बिजली की खपत भी कम होगी। अगला प्रश्न, नव्या अपनी माँ के साथ बाजार गई। वह पर्स में रुपए रखना भूल गई। जैसे
अक्सर हम लोग भी यही काम करते हैं कि बाज़ार जाते हैं और पर्स कभी लेकर के ही नहीं जाते हैं, बस मोबाइल उठाए और चल दिए। इसके बावजूद दोनों ने खरीदारी कर भुगतान किया। सोचिए बिना नगद धनराशि के नव्या और उसकी माँ ने कैसे खरीदारी की। नव्या ने डिजिटल भुगतान कर दिया। जैसे कि आजकल हम लोग गूगल पे, पेटीएम ये सब कर रहे हैं, तो जो मोबाइल से हम भुगतान कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डिजिटल भुगतान, जिससे लेन देन में आसानी हुई। नकद के बिना खरीदी करना डिजिटल इंडिया की ओर एक कदम है। रमन के माताजी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उन्हें ले जाकर डॉक्टर को दिखाना मुश्किल था। उसने मोबाइल पर डॉक्टर से चिकित्सीय परामर्श लेकर इलाज कराया, जिससे उसकी माँ को आराम मिला। चिकित्सा की इस पद्धति को क्या कहते हैं? इस चिकित्सा पद्धति के क्या फ़ायदे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, मोबाइल पर अगर हम डॉक्टर से परामर्श लेते हैं तो उसे हम कहते हैं टेली मेडिसिन। इससे पैसे भी बचते हैं, समय की भी बचत होती है और यात्रा की भी बचत होती है। अगला प्रश्न है, संगीता को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज से दिल्ली जाना है। सोचकर बताइए कि संगीता सपरिवार किस किस साधन से दिल्ली जा सकती है। तो संगीता को प्रयागराज से दिल्ली जाने के लिए रेल, बस या हवाई जहाज़ से वो जा सकती है, या टिकट ऑनलाइन बुक कर सकती है। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपके सामने 2 चित्र दिया हुआ है। इन मशीनों का हमें अपनी दैनिक जीवन में उपयोगिता के बारे में संक्षेप में लिखना है। लेन देन में सुविधा, स्वाइप मशीन से हम क्या क्या हमारे लिए सुविधाएं हो गई हैं। लेन देन में सुविधा हो गई है, कैशलेस भुगतान का माध्यम हो गया है, मोबाइल से संचार, इंटरनेट, पढ़ाई और डिजिटल सेवाओं का स्रोत है। अगला प्रश्न है, रहीम अपने गांव घूमने गया। वहां उसने देखा बिजली के बल्ब व पंखे सोलर सेल पैनल से चल रहे थे। खाना पकाने के लिए गोबर गैस का प्रयोग हो रहा था। पवन चक्की से आटे की चक्की चलाने व कुएं से पानी निकालने का कार्य हो रहा था। बताइए, उपयुक्त उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं? संक्षेप में अपने विचार लिखिए। तो ये जो जैसे सोलर पैनल, गोबर गैस, पवन चक्की, ये सब उपकरण जहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं वो एक तो स्वच्छ हैं, दूसरा वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, तीसरा वो पर्यावरण अनुकूल होते हैं, तो इन्हें हमें जरूर बढ़ावा देना चाहिए। सोलर सेल पैनल, गोबर गैस व पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो सोलर सेल पैनल, गोबर गैस व पवन चक्की से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पाठ के सभी प्रश्न हल कर लिए गए हैं। इन प्रश्नों की फोटो आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगी, जहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।